एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य था जो रोज भिक्षा मांगने जाता और लोगों को वहां पर देखता। उनके द्वारा किए गए अनुचित कार्य और व्यवहार से वह परेशान हो गया। वह वापस आकर अपने गुरु से कहता है, गुरु जी, मुझे मूर्ख लोगों से बचना है। क्या ऐसे कोई संकेत हैं या लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम मूर्ख लोगों से बच सकते हैं? क्योंकि यह लोग हमारा समय बर्बाद करते हैं, हमारे साथ अनुचित बातें करते हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान भंग होता है, हम अपने मार्ग से भटकने लगते हैं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख लोगों की 7 निशानियां होती हैं जिनके माध्यम से हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला लक्षण यह होता है कि वह लोग खुद को सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं और सामने वाले को पागल समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा है और मैं ही सभी लोगों से उत्तम हूँ, बाकी सभी लोग खराब हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, सभी लोग अज्ञान हैं। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और दूसरा लक्षण गुरुदेव ने उसे यह बताया कि उनकी यह दूसरी आदत यह है कि यह खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते हैं। वह अपने द्वारा गलती से अगर कोई अच्छा कार्य कर दें तो वही कार्य को वह सभी लोगों के पास गिनवाते रहते हैं और बार बार अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। वह अपनी तारीफ सुन सुनकर फूलने लगते हैं और थोड़ा सा यदि कोई उन्हें कुछ गलत कह दे तब वह क्रोध से भर जाते हैं और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें सोचने की क्षमता मानो खत्म हो गई हो, वह केवल अपनी तारीफ ही सुनना चाहते हैं। उसके बाद गुरु ने तीसरा लक्षण यह बताया कि मूर्ख लोगों में यह बात समान पाई जाती है कि वह एक जैसा काम करके अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। वह सोचते हैं जो काम आज मैं कर रहा हूँ वह मुझे आगे ले जाकर बहुत कामयाब बना देगा, बहुत ज़्यादा धनवान बना देगा। पर उन्हें इन बात का एहसास नहीं होता कि जो काम आज वो कर रहे हैं वही कार्य पता नहीं कितने लोग कितनी बार कर चुके हैं और उनका कुछ नहीं हुआ। उनको भी वही नतीजा मिलेगा जो कार्य लोग पहले किए हैं। अगर आप उन्हें दोहराएंगे तो नतीजा भी वही आएगा। यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भीड़ में सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से हटकर सबसे अलग कार्य करना होगा। मूर्ख लोगों की चौथी बात गुरुदेव ने यह बताई कि उन्हें अपमान और सम्मान की कोई चिंता नहीं होती। वह छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं और व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हैं और लोगों का समय बर्बाद करते हैं। उन्हें मान सम्मान की कोई चिंता नहीं होती, तभी तो उन लोगों के अत्यधिक झगड़े होते हैं। वह सभी बातों को आसानी से सुलझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर छोटी छोटी बात पर बहस कर लेते हैं, क्रोधित होकर अपशब्द बोलने लगते हैं, जिसके कारण इनकी मूर्खता का परिचय हमें आसानी से मिल जाता है। इसके बाद गुरुदेव ने पांचवी बात यह बताई कि वह लोग मेहनत कम और बातें ज़्यादा करते हैं क्योंकि वह लोग आलसी होते हैं। मूर्ख लोगों में यह देखा जाता है कि उन्हें केवल बातें बनाना आता है, वह केवल बोलते रहते हैं,
काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते और बाद में कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है। आखिर मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो भगवान हमें दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। पर हकीकत में वो लोग यह नहीं सोचते कि मैंने पिछले समय में मेहनत नहीं की, केवल बातें बनाई, समय बर्बाद किया, तो उसी का नतीजा उनके सामने आता है। तब उन्हें हैरानी होती है। उसके बाद गुरु ने 6वीं बात यह बताई कि वह लोग बिना मांगे फालतू की सलाह देते हैं। जहां इनका कोई काम नहीं होता वहां फालतू में अपनी टांग घुसाते हैं। ऐसे लोग कहीं भी इज्जत नहीं पाते, सम्मान नहीं पाते। यदि आपसे कुछ पूछा ना जाए तब तक आप शांत रहें, आप कुछ ना बोलें। यदि आप बिना बुलाए बोलते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, तो उसमें आपका सम्मान कम होगा। लोग आपको व्यर्थ समझने लगेंगे, आपकी इज्जत कम होने लगेगी। यदि आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है, अपनी समाज में पहचान बनानी है, तो शांत रहें, अपने आप पर ध्यान दें, फालतू की बातें ना करें। तभी जाकर आप लोग मूर्ख लोगों की श्रेणी से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद गुरु ने 8वीं बात यह बताई कि उन लोगों में अत्यधिक घमंड होता है। वह लोग घमंड में जीते हैं। यदि उनसे कोई अच्छा कार्य हो जाए, लोग उनकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दें, वह घमंड से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह कार्य मैंने ही किया है, यदि मैं ना होता तो यह कार्य असंभव होता, इसे कोई ना कर पाता। जैसे नींव की ईंट होती है, उसे लगता है पूरा मकान मेरे ऊपर टिका है। यही भ्रम हर एक ईंट में होती है। सेम ऐसा ही इन मूर्ख लोगों में पाया जाता है। यदि ये किसी ग्रुप में काम करते हैं और अपने आप को सफल कर लेते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सभी से श्रेष्ठ बताता है और आपस में यह लोग बहसबाजी करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिसके कारण इनकी मूर्खता का हमें परिचय आसानी से मिल जाता है। इसके बाद शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी द्वारा बताई गई इन सभी बातों को ध्यान से सुनकर समझने लगा और आगे चलकर इन लोगों से सावधान रहने लगा, सतर्क रहने लगा और उन लोगों के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाता। जो लोग घमंडी होते, क्रोधित होते, व्यर्थ की बातें करते और उसका अपमान करते,